अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पीटीआई नजरिए की बात नहीं कर रही सर, वो जा रही है किसी और तरफ और वो शख्सियात के ऊपर है, मौरूसियत के ऊपर आ गई है। मुनीफ फारूक साहब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जी मैं उस पर बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं बात ज़रूर करूंगी, मगर मुनीफ साहब आपको क्या लगता है कि क्या कहा जा रहा था ना इस कॉल से पहले कि या तो हुकूमत रहेगी या फिर पीटीआई रहेगी, तो अब क्या पीटीआई जो है वो रहेगी या क्या उसका क्या फ्यूचर हो सकता है अब इसके बाद? बहुत शुक्रिया। देखिए, दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेरे ख्याल में। ये थोड़ा सा तो मिस सर्कुलेशन थी ऑन पीटीआई's पार्ट कि अगर वो ये समझते थे कि इन तीन डिमांड्स में से किसी एक को भी कंसिडर किया जाएगा या कोई इस पर नेगोशिएट करेगा, क्योंकि वो तो शायद पहले ही पता था कि ये शायद चीजें करीब नहीं है कबूलियत के बिल्कुल भी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद। देखिए, हम में से शायद कोई भी जो का बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स है उसको तो जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि बड़ी थिन लाइन होती है। रियासत ने अपनी रिट भी एस्टैब्लिश करनी होती है। आप इस्लामाबाद को कोई वो जैसे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, मासी बेड़ा तो नहीं बना सकते ना आपके। आप आए, अंडर सीज करें कैपिटल को, तमाशा बनाएं और फिर चले जाएं। यू मेक अ मॉकरी आउट ऑफ द सिचुएशन, और हर दफा तमाशा लगा हुआ हो कि आपका वफाकी दारुल हुकूमत एक एज इफ इट्स अ लाला लैंड के जहां पर कोई आए जो मर्जी करे और चला जाए। तो मेरे ख्याल में वो तो शायद गवर्नमेंट को किसी न किसी स्टेज पर करना ही पड़ता है। दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन। बट पीटीआई को बैन करना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर्स रूल इम्पोज करना, देखिए ये बड़े ड्रास्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों, इसलिए क्योंकि इनमें बड़ा हैवी जो रियासती कैपिटल है वो इस्तेमाल होगा। इसके अंदर जो लीगल कॉम्प्लिकेशन या चीजें हैं, देखिए गवर्नर्स रूल तो वैसे भी एक फजूल ऑप्शन है बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी थिंग। आप उसको फॉर गुड टाइम्स, फॉर ऑल टाइम्स टू कम आप उसको नहीं इन्फोर्स कर सकते। लेकिन जो पार्टी बैन करना है, देखिए ये भी बेशक तहरीक इंसाफ ने बहुत सी गलतियां की, बहुत से मसाइल हैं इमरान खान साहब के, उनकी पार्टी के, बुशरा बीबी साहिबा के, बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो किसी जगह नोट हो जाता है कि अच्छा जी ये फलाने दौर में फलानी हुकूमत के दौरान ये सब कुछ हुआ, और इसके अंदर फिर आपको डिसेंटिंग वॉइसेस भी मिलेंगी। माजी में भी ऐसे फैसले कोई बड़े पॉपुलर और अच्छे फैसले नहीं थे मुनीब, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीटीआई का जो अंदर का इस वक्त टूट फूट है उसकी, और खास करके अब सलमान अकरम राजा साहब की खबरें आपने सुनी होगी कि जब बुशरा बीबी ने उनसे पूछा कि वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने जो जराए से चल रही हैं तो उन्होंने कहा मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ। एंड उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि वो उनको तो जवाबदेह नहीं है, वो तो इमरान खान साहब को जवाब दें। तो ये कैसे चलेगा आगे? और इमरान खान साहब बुशरा बीबी के अलावा ट्रस्ट नहीं करते किसी और के ऊपर। देखिए, वो वक्त आना था ना कि जब वो कहते हैं ना कि जूतों में दाल बटती है, तो मेरे ख्याल में वो वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर आया हुआ है। इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान साहब है। उनके बगैर जो बाकी लोग हैं ये तो मिनियंस है ना, इनकी कोई इंडिविजुअल हैसियत तो नहीं है। अब बाकी इनमें से कोई भी शायद हार्डली फ्यू, बहुत से कम लोग होंगे जो अकेले कभी अपनी सीट जीत सकते हो। लेकिन अब मसला ये है इनकी सब चीजों की बुनियाद क्या है? बुनियाद वो वॉइड है जो इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मौजूद हो गया। और बदकिस्मती से आसमा शाही साहबा के पिछले 5-6 दिनों के अंदर ये जो तलखी है, ये जो वॉइड है, मैं कई दफा कह चुका हूं, ये मजीद सीमेंट हो गया है, ये और पुख्ता हो गया है। बजाय इसके कि मसला हल हो, मसला बहुत खराब हो गया है। अब पता नहीं इसका नेचुरल आउटकम क्या निकलेगा। वो बातें जो वाडा साहब करते हैं इशारों किनारों में, कई दफा तो उनकी चीजों को भाई है मेरे, मैं डिसाइफर करने में बड़ा टाइम लग जाता है कि एग्जैक्टली उनका इशारा किस तरफ है। और जब वो कुछ बहुत ही ऐसी बातें करते हैं जो 4 महीने बाद पता चलती है, तो फिर कई दफा हम कनेक्ट कर पाते हैं कि उन्होंने वो क्या कह रहे थे। तो अभी जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। कौन चाह रहा है, कौन ये कर सकता है, इट्स अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन अब लेट्स सी, लेकिन पीटीआई इज इन डीप ट्रबल मेरे ख्याल में।